बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर किसी को पसंद होती है। वो है बीफ पाए। हम बड़े पाए कैसे बनाएंगे घर में और ये बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कैसे बनेंगे, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। बल्कि से रेस्टोरेंट से भी अच्छे स्टाइल में कैसे बनेंगे, आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि वाकई इतनी मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है कि आप ख़ुद बनाएंगे ना तो आप ख़ुद बोलेंगे कि मज़ा आ गया। तो ये देखिए, ये मेरे पायों का लुक है। बहुत ही मज़ेदार से बने थे, फुल ग्रेवी वाले हम लोगों ने पाए बनाए थे, ना कि लंबा शोरबा। हम लोगों ने लंबा शोरबा भी नहीं किया। और इसके अंदर चिकना वो चिपचिपाहट ऐसी थी कि जब मैं उंगलियां जोड़ रही थी ना, तो हमारी उंगलियां जो है वो बिल्कुल एक जान हो रही थी। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मज़ेदार बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गाय के पाए लिए, बछड़े के चारों पाए लिए। चारों पायों को मैंने घर में अच्छे से साफ़ कर लिया, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो साफ़ करने के बाद अब हम लोगों ने इसको कटवा लिया। कटवाया, बहुत बड़े बड़े पीसीज में भी नहीं है और बहुत छोटे छोटे पीसीज में भी नहीं है, दरमियाने साइज़ में कटवा लिया। कटवाने के बाद बहुत अच्छे से धोने के बाद एक बार हम लोग कुकर में रखकर इसको सबसे पहले इसका पानी खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करने के बाद मैंने कुकर में पाए चढ़ाए, और पाए चढ़ाए उसके अंदर मैंने जस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के वो डाल दिया। और इसको इतना पानी डाला कि इतने में ये भीग जाएं, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कम था और इतना ही पानी डाला कि इसमें ये भीग जाएं। इसका अंदाज़ा पायों के हिसाब से ही लगाया जा सकता है। तो मैंने अंदाज़न जो है ना वो थोड़ा सा कम पानी रखकर और इतना पानी डालकर इनको बंद कर दिया पकने के लिए। ना मैंने इसमें नमक डाला, ना मैंने कुछ और डाला, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन अदरक, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको उबलने के लिए रख दिया। जब ये बहुत अच्छे से पक गए और इनमें बिल्कुल भी कसर नहीं रही, तो फिर मैंने इनको हटा दिया। मैंने इसको एक बार खोलकर पहले दरमियान में देखा था, तो इनमें कसर थी, तो मैंने इसको दोबारा बंद कर दिया। पानी था लेकिन ये गले बिल्कुल बहुत अच्छी तरह नहीं गले हुए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा इसको बंद करके रख दिया। फिर जब मैंने दोबारा खोला है इसको, अब ये भी अंदाज़न है हम लोगों ने कितनी देर लगाई, मैंने तकरीबन इसमें 2 घंटे लगाए, 1.5 से 2 घंटे लगाए। पहले मैंने 1.5 घंटा लगाया, उसके बाद मैंने दोबारा खोला, उसमें थोड़ी सी कसर थी तो मैंने आधा घंटा और बंद किया। तो 2 घंटे में ये हमारे पाए जो हैं वो पक गए थे, बिल्कुल पक गए थे। मैंने कच्चे नहीं छोड़े, बिल्कुल पक गए थे। तो मैंने फुल डन करके इनको उतार लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने एक पतीला रखा बड़ा वाला, जिसके अंदर हमारे पाए जो है ना वो बहुत अच्छे से खुले बर्तन में बन जाए। तो पाए रखकर मैंने इसके अंदर 3 प्याज, बड़े साइज़ की प्याज लेकर उनको 3 बड़े साइज़ की प्याज ली, उसको बारीक काट लिया। अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। हल्की सी फ्राई होने पर हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और अब मैं इसका एक मसाला, ख़ास मसाला तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने 3-4 दालचीनी के पीस, 8-10 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, थोड़ी सी जावित्री, 1 जायफल और तेज़पात, 2 तेज़पात के पत्ते लिए। और इन तमाम चीज़ों को मैं क्या करूँगी, इसमें जो ये ख़ास मसाला है वो सिर्फ इसी का जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को सिर्फ तेज़पात का पत्ता हटाकर बाकी सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी। साथ में 2 चम्मच भरकर ज़ीरे के वो डाले और मैंने इसको पीस लिया। अब हमारी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है, तो अब हम लोग इसके अंदर भरकर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक और प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये मैंने टमाटर डाल दिए, 4 से 5 टमाटर लिए बारीक काट कर वो डाल दिए। और अब हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे। 3 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भरकर हल्दी, ये सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से पका लेंगे। स्पाइसेस सिर्फ इसमें यही जाएंगे, और बाकी जो हम लोगों ने मसाला था, गरम मसाला, वो हम लोग सारा पीस लेंगे, वो बिल्कुल एंड में डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पकना चाहिए, तो इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ साबुत नहीं रहना चाहिए। ये मैंने 2 चम्मच जो है, छोटी 2 चम्मच टीस्पून जो है वो मैंने वो ली चिकन पाउडर की, वो डाल दी। और अब हम लोगों ने जो हमारे बॉयल पाए थे वो डाल दिए। अच्छा, पायों की ख़ासियत ये है हमारी कि हमारे पायों की हड्डियों में, बहुत सारी हड्डियों में गूदा लगा हुआ है, साथ ही बहुत कम जो है ना वो हड्डियाँ उसके ऊपर से
गूदा उतर गया है, बाकी सब पायों में लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से भून लेंगे। जितनी अच्छी हमारे पाए की भुनाई होगी, इतना ही मज़े का हमारा सालन बनेगा। पहले इसको अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मसाले हम लोग डाल चुके हैं, इसके अलावा हम कोई मसाला नहीं डालेंगे। तो अब ये देखें, ये हम लोग बहुत अच्छे से जब हमारा मसाला भुन जाएगा, भुन जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे। ये हमारा बहुत अच्छा सा मसाला भुन गया है, तो अब हम लोग इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैंने इसके अंदर 6 ग्लास, मेरे पास छोटा जग था, तो मैंने उसके हिसाब से 6 ग्लास इसके अंदर पानी डाला है। 6 ग्लास से ज़्यादा मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी। हम लोगों ने बहुत लंबा पानी पायों में नहीं करना, नॉर्मल सा हम लोग पानी रखेंगे ताकि इसके अंदर गाढ़ापन रहे। तो मैंने 6 ग्लास पानी डालकर इसको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसको ढाँप कर लिड लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ जाए और हमारा पानी भी जो है ना वो पक जाए। अब मैं इसे लिड लगाकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब इसका पानी बहुत अच्छा सा पक गया, तो फिर मैंने जो गरम मसाला हम लोगों ने पीसा था वो डाल दूँगी, और फिर हम लोग धीमी आंच करके इसका ऑयल ऊपर आने तक छोड़ देंगे, ताकि हमारे सालन का जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए, यानी कि सालन पक जाए और अपना ऑयल रिलीज़ कर दे, तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी थी, बहुत ही इजी तरीके से बनी थी। तो आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। बिल्कुल एंड में इसमें मैंने 5-6 हरी मिर्चें और तेज़पात के पत्ते बारीक काट कर वो डाल दिए, और इसको पकने के लिए अब हम लोग छोड़ देंगे, ताकि हमारा तेल जो है अभी ऊपर नहीं आया। तो थोड़ा सा जब तेल ऊपर आ जाएगा तो हमारा सालन तैयार है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ये हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, इसने बहुत सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इसका फ़ाइनल लुक। ये हम लोगों ने एक डिश ली, और उसके अंदर हम लोग सारा मसाला इसका निकालेंगे और सालन में सर्व करके बताती हूँ आपको कितना अच्छा हमारा सालन बना था। फुल ग्रेवी वाला, और हाथों पे एक अलग ही चिपक थी इसकी। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सालन बना था। आप लोग भी इसको ऐसे ही ट्राई करिएगा, आप लोग भी इसको खूब इंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।